अध्याय स्वान्तान्धकारहन्तारं कर्तारं सुकर्मणाम् अभीष्ट फलदातारं श्रीनिवासमहं भजे। उपलब्धिवद अनियमः फलोपलब्धि क्रियायां नियमो नास्ति। उपलब्धि माने प्राप्ति, वत माने समान, अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो फलोपलब्धि के समान क्रिया में भी कोई नियम नहीं है। अनियम लोग है ना, अनियम, नियम नहीं है। बहुत शॉर्ट में निम्बार्काचार्य ने लिखा है और बस थोड़ा संकेत मात्र कर दिया है। अब इसमें जो है हमने लिखा है गुरुवारी, फल की उपलब्धि में कोई, हाँ, फलोपलब्धि में कोई जैसे नियम नहीं है। वैसे व्यक्ति जो कर्म करता है ना, वो कैसे कर्म करेगा, बुरे या भले, उसमें भी कोई नियम नहीं है। वो अपना स्वभाव के अनुसार करता है, जैसा उसका प्रारब्ध है उसके अनुसार कर्म करता है। अब इसको इसमें खोला जाएगा, इससे कहीं खुलता नहीं है, कोई बात साफ नहीं हो रही है इससे, क्योंकि अत्यंत संक्षिप्त है ये। जी जी। उपलब्धिवत, उपलब्धि कहते हैं प्राप्ति। प्राप्ति हमको क्या होती है, अपने कर्मानुसार सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। तो प्रिय एवं अप्रिय माने सुख दुख रूप भोगों की प्राप्ति के समान। सुख दुखों, हमने किसी ने कोई पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए थे, हमको उसके अनुसार जन्म मिला। अब जो कर्म है उनका इस जीवन में कब फल मिलेगा हमको, समझ गए ना। हम बचपन में ही, कोई तो बचपन में ही किसी को दंड मिलता है, किसी को वृद्धावस्था में, कोई सुखी बचपन में होता है, कोई वृद्धावस्था में सुखी या दुखी होता है। तो वही है उपलब्धि माने प्रिय एवं अप्रिय, अर्थात सुख दुख भोगों की प्राप्ति के समान। उपलब्धिवत अनियम, कर्म करने में भी कोई नियम नहीं है। जीवात्मा प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है। जैसा प्रारब्ध है वैसा सुख दुख प्राप्त करेगा। ये कोई नियम नहीं है कि जीव केवल सुख का ही भोग करे, दुख का नहीं। इसी प्रकार मानव द्वारा क्रियमाण माने वर्तमान में किए जाने वाले जो कर्म हैं, वे भी संचित कर्मों के अनुसार जैसा स्वभाव है, जैसा हमारा स्वभाव संचित काला पूर्व जन्म जन्मांतरों में हमने जो कर्म किए हमारा स्वभाव जैसा बन गया है, उसके अनुसार, ठीक है ना, उसी प्रकार के शुभ या अशुभ कर्मों को जीवात्मा करता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। मानव योनि में ही आत्मा के इष्ट या आत्मा को इष्ट या अनिष्ट कर्मों का ज्ञान होता है, अन्य योनियों में नहीं। इसी आशय से भगवद गीता में कर्मानुबंधुनि मनुष्य लोके कहा गया है। अर्थात मानव द्वारा किए गए कर्म जीवात्मा को उच्चावच माने ऊंची नीची, उच्चावच योनियों में जाने के कारण होते हैं। जिसको भगवान उन्नत करना चाहते हैं उसे शुभ कर्म करवाता है भगवान, और जिसका अधःपतन करना चाहता है उससे अशुभ कर्म करवाता है। माने भगवान अशुभ क्यों करवाएगा, क्यों शुभ करवाएगा? उस जीव का स्वभाव मिला हुआ है, ईश्वर ने तो व्यवस्था बना दी है। ईश्वर का तेरा स्वभाव है, तू वैसा ही बनता रहे, ऐसा ही करता रहे, पाप करता रहे और नरक भोगता रहे अनंत योनियों में, या पुण्य करता रहे तू सुख भोग करता रहे आगे की योनियों में भी। तो ये मतलब एक कहने का तरीका है कि भगवान करवाता है, भगवान की एक व्यवस्था के अनुसार प्राणी ही करता है। ये शायद कल ही आया था, कर्ता शास्त्रार्थ वर्तवात में जीव को ही वहां पर कर्ता माना है। हाँ, भगवान ही सब कुछ कराते हैं। इसे इस तरह भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि भगवान प्रयुक्त सूर्य जगत को प्रकाशित नहीं करे तो जीव कुछ नहीं देख सकता है। तो भगवान करा रहा है। अगर भगवान सूरज को नहीं निकालता तो प्रकाश नहीं होता, हम कर्म करते ही नहीं।
इसी रूप में भगवान करवाता है, बाकी करने वाला तो जीव है। अतः जीव की करण माने इंद्रियों की सामर्थ्य ईश्वर की व्यवस्था के ही अधीन है। हमारी इंद्रियों की एक सामर्थ्य सीमा है, कहाँ तक देख सकते हैं, कितना हम सुन सकते हैं, कितने दूर के शब्द को सुन सकते हैं, कितना, ये सब व्यवस्था ईश्वरीय नियम के अनुसार है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र ही होता है, ठीक है, लेकिन फल प्राप्ति में माने सुख दुख की उपलब्धि में कोई नियम नहीं है, वो जो है परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार ही होता है, उपलब्धि वद नियम। आगे है शक्ति विपर्यात बुद्धे कर्तृत्वे कर्ण शक्तिर ही। तो अब प्रश्न ये उठाया है कि यदि आप जीवात्मा को कर्ता मानते हो, ये उचित नहीं है, क्योंकि वो तो गुणातीत है, स्वतः उसमें प्रकृति के गुण है नहीं। और भगवत गीता कहती है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, ये सब है। तो फिर बुद्धि को ही कर्ता क्यों नहीं मान लिया जाए? जीवात्मा का कर्तृत्व न मानकर कर्ता बुद्धि को मान लिया जाए, क्यों? आत्मा का निकटतः संबंध बुद्धि से ही होता है। तब यहाँ पर कहते हैं कि यदि बुद्धि को हम कर्ता मानेंगे तो शक्ति का विपर्य माने वैपरीत्य हो जाएगा। अर्थात कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है और करण में तृतीया होती है, तो ये प्रथमा की जगह तृतीया आ जाएगी, तृतीया की जगह, इस तरह का शक्ति विपर्य हो जाएगा। तो वही है बुद्धे कर्तृत्व, बुद्धि को यदि कर्ता मानते हैं तो कर्ण की शक्ति उसमें से ही नष्ट हो जाएगी, बुद्धि फिर कर्ण नहीं रहेगी, हमारा साधन नहीं रहेगी, और कर्तृ शक्ति ही स्यात्, फिर बुद्धि में कर्तृ शक्ति आ जाएगी, उसे कर्ता माना जाएगा। अतो इसीलिए शक्ति के विपर्य होने से जीव एव कर्ता, जीवात्मा ही करता है गुरु भाई, बुद्धि करती नहीं है। शक्ति विपर्यात, शक्ति की विपरीतता के कारण आत्मा ही करता है, बुद्धि नहीं। शास्त्र में प्रयुक्त विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानम यज्ञम तनुते आदि स्थलों पर विज्ञान पद का अर्थ बुद्धि किया जाएगा, तब तो विज्ञान ऐसा होना चाहिए था। हाँ। तो बुद्धि की कर्ण शक्ति के विपरीत उसमें कर्तृ शक्ति को मानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, शास्त्र में जो प्रयोग है माने वचन है विज्ञानम यज्ञम तनुते, इसका अर्थ है जीवात्मा यज्ञ माने श्रेष्ठ कर्मों का विस्तार करता है। तो इन स्थलों पर ज्ञान पद का अर्थ, विज्ञान पद का अर्थ बुद्धि मानेंगे, तो बुद्धि की कर्ण शक्ति के विपरीत उसमें कर्तृ शक्ति को मानना पड़ेगा। तब मैं जाता हूं आदि प्रयोगों में अहम पद का अर्थ बुद्धि ही होगा। बुद्धि को कर्ता मानने पर उसके लिए अन्य कर्ण की शक्ति की भी फिर कोई दूसरा कर्ता के लिए तो कर्ण चाहिए, हाँ। बिना कर्ण के तो कर्ता कर्तृत्व सिद्ध होता नहीं है, तो उसके लिए फिर कर्ण शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, जो कि सर्वथा असंगत होगी। कर्ता किसी भी क्रिया में कर्णों के द्वारा ही प्रवृत्त होता है, अतः अहम पदवाच्य जीवात्मा ही कर्ता होता है और बुद्धि उसकी कर्ण शक्ति है जिससे यह क्रिया करता है, कहाँ कर्म करता है। गुरु वही साफ हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि जैसे मैं जाता हूँ तो कर्ता तो अहम पद हो गया जीवात्मा, लेकिन यहाँ जो बुद्धि, ये बुद्धि कहाँ तृतीय पद आ रहा है इसमें? कहीं भाई देखिए, यहाँ विज्ञानम यज्ञम तनुते है ना, हाँ। तो फिर अगर विज्ञान का पद आप बुद्धि मानेंगे तो फिर जो आप इसमें एक बात है, कर्ण, उस बुद्धि तो वस्तुतः कर्ण है, साधन है, हाँ। लेकिन बुद्धि को यो कर्ता मानेंगे तो एक आपत्ति तो ये है कि उसके लिए किसी दूसरे कर्ण की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्तृत्व तो बिना कर्ण के सिद्ध होता नहीं है।
और फिर जो है यहाँ शास्त्रों में विज्ञानेन पद बुद्धि के लिए आया है ना, वहां पर उसमें प्रथमा होनी चाहिए। आप समझ गए ना? है तो हाँ, जैसे विज्ञानेन यहाँ पर बुद्धि के लिए विज्ञान पद आया है, वहां पर उसकी कर्ण शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसमें कर्तृ शक्ति होनी चाहिए। फिर वो विज्ञानेन पद जो है विज्ञानेन पद अनुचित हो जाएगा। हमें वो उदाहरण और देना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, तब और स्पष्ट हो जाता। ठीक, तब और स्पष्ट हो जाता। ये है समाध्य भावाच्य। अगला कहते हैं 2-3-38 में, आत्मनो अकर्तृत्वे अचेतन मात्र अव्यतिरिक्त कर्तृक समाध्य भाव प्रसंगाद आत्मा कर्ता। अब अगला हेतु और दिया है, आत्मा को यदि अकर्ता मानेंगे, कर्तृत्व यदि आत्मनिष्ठ नहीं माना जाएगा, आत्म अकर्तृत्व, आत्मनो अकर्तृत्व, आत्मा को अकर्ता मानने पर जो अचेतन मात्रा व्यतिरिक्त, अचेतन मात्र से अव्यतिरिक्त माने अपृथक, माने अचेतन, यूं समझिएगा अचेतन, कर्तृक समाधि का अभाव हो जाएगा। फिर समाधि अवस्था में अचेतन तो जाएगा नहीं। जब अचेतन, बुद्धि तो अचेतन है। फिर दोबारा समझिए, आत्मा को अकर्ता मानने पर तो अचेतन मात्र से अव्यतिरिक्त माने अपृथक, फिर तो अचेतन ही करता होगा। आत्मा के अलावा पूरे शरीर में जो भी है वो तो सब अचेतन ही है। तो अचेतन मात्र कर्तृक होने पर समाधि के अभाव का भी प्रसंग हो जाएगा, क्यों समाधि में अचेतन तो जाएगा नहीं, उसका तो समाधि से कोई वो है नहीं है। माने मनन, आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि जो भी अष्टांग योग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग के अष्टांग हैं। ये अचेतन के लिए तो है नहीं, बिल्कुल। ये तो चेतन जीवात्मा ही चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। तो बुद्धि को कर्ता मानने पर समाधि का भी अभाव मानना पड़ेगा। समाधि भाव अच्छे गुरु भाई आगे समझ में। तस्मात् आत्मा कर्ता, प्रसंगात आत्मा कर्ता, आत्मा ही करता है। ठीक गुरु भाई? जी जी। समाधि भावाच्य, और समाधि का अभाव होने से आत्मा को ही कर्ता माना गया है, बुद्धि को नहीं। समाधि में केवल आत्मा का ही अहम रूप से बोध होता है। चित्त वृत्ति का निरोध होने से समाधि में बुद्धि का जो कि अचेतन है वो बोध नहीं होता, बोध नहीं होता। समाधि की अवस्था में केवल शुद्ध आत्मा दृष्टा के रूप में भाषित होता है, अतः आत्मा का ही कर्तृत्व सिद्ध होता है। बुद्धि को कर्ता मानने पर तो समाधि का ही अभाव होगा। समाधि में बुद्धि वृत्ति का बाद हो जाता है, बुद्धि वृत्ति सब उसका कोई भान नहीं रहता। मन बुद्धि सब किसी। हाँ गुरु भाई ठीक है ना जी। अच्छा, यथाच तक्षोभ है का, यथा माने और अगला उदाहरण देते हैं। तक्षा कहते हैं बढ़ई को, बढ़ई, बढ़ई काठ का काम करने वाला, बढ़ई, बढ़ई, वर्धकी। संस्कृत में उसे तक्षा भी कहते हैं, वर्धकी भी बोलते हैं। तो वर्धकी माने जो बढ़ई है, तक्षा है, वो उभय था, दोनों प्रकार का होता है। आत्मेच्छया यथा तक्षा करोति न करोति, उसकी अपनी इच्छा होती है बढ़ई की, तो तक्षण का कार्य काठ को छीलने का, काटने का काम करता है। इच्छा नहीं होती है, नहीं करता है। तो यहाँ पे और दूसरा भी तो उदाहरण दे सकते थे, इसी का न देख करके और दूसरा भी दे सकते थे। अब ये तो भगवान बादरायण से कहिए। वो कुछ भी कह, वो देते तो आप कहते ये क्यों दे दिया। वो तो कुछ भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय बढ़ई कार्य कर रहा है, तस्मिन समय भी स तक्षा अस्ति, उस समय भी वो तक्षा है। और यस्मिन समय कार्यम न करोति केवलम वर्तते, तस्मिन समय भी स तक्षा एव, उस समय भी वो बढ़ई है। अब हम कोई कर्म नहीं भी कर रहे हैं तो भी आत्मा का ही कर्तृत्व है।
और कर्म करते हैं तो है ही है, कर्म तो करते ही हैं, करते हैं तो। हमेशा कुछ ना कुछ तो करते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो वही कहा कि यथा आत्म इच्छा, अपनी इच्छा से यथा जैसे तक्षा तथा करोति, जैसी इच्छा होती है वैसा करता है, और न करोति नहीं होती है इच्छा, नहीं करता है। उभय था ये व्यवस्था सिद्ध्यति, दोनों ही प्रकार से व्यवस्था की सिद्धि होती है। मतलब यहाँ यूँ कहना चाहिए भगवान ने मार्काचार्य को, वो दोनों ही अवस्थाओं में तक्षा ही है। काम करे या घर पर बैठा रहे, घर पे बैठा रहेगा तो कोई काम के लिए बुलाने आएगा तो वो यही कहेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ भैया, बाढ़ई बोलवे जा रहा हूँ, बढ़ई क्या जा रहा हूँ, वो तो काम नहीं कर रहा है अभी बढ़ई का। जी। बड़ा सुंदर उदाहरण जो है भगवान करपात्री, आचार्य करपात्री जी ने दिया आर्य समाज को। वो कर्मणा जाति मानते हैं, तो एक उदाहरण वहाँ उन्होंने दिया, बोले जन्मना जाति नहीं है, कर्मणा जाति है, गुण कर्म विभाग सा, भगवत गीता भी यही कहती है। तो उन्होंने कहा कि हाथी या कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, अब उसमें कर्म तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कुत्ता पड़ा हुआ है, हाथी पड़ा हुआ है। कर्म के भाव में उसे हाथी क्यों कहा? हाथी का कर्म तो अब उसमें है नहीं, वो तो मर चुका है। कुत्ता तो मर चुका, अब तो कर्म है नहीं, लेकिन उसे कुत्ता ही बोलते हैं। तो उसी तरह से ये था, बढ़ई कार्य करे या न करे, वो बढ़ई ही है। ठीक है ना? तो वहाँ ऐसा नहीं है कि जब कार्य नहीं कर रहा है तो कर्तृत्व जो है वो बुद्धि का या मन का या किसी का और का मान लिया जाए, वो नहीं संभव है। आपको बता दें, ये है बुद्धे कर्तृत्व। बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे तो इच्छा का अभाव होने से व्यवस्था का भी अभाव हो जाएगा। क्योंकि इच्छा जो है वो आत्मा का धर्म है, गुण है, यूं कहिएगा। आत्मा के 8 गुण हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, तर्क संग्रह में आपने पढ़ा होगा। तो ये इच्छा जो है वो चेतन का धर्म है, बुद्धि अचेतन है, उसका धर्म नहीं हो सकता। तो ये बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो बुद्धि में तो इच्छा होती नहीं, जब इच्छा नहीं होती तो फिर जो है व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी। व्यवस्था भाव गुरु भाई सही है ना बात? जी हाँ, ये है यथाच तक्षोभ है था तथा यथाच, और जिस प्रकार तक्षा माने बढ़ई, उभय था दोनों ही प्रकार से कर्म करने पर या न करने पर बढ़ई ही रहता है। लोक में देखा जाता है कि बढ़ई अपने वसूल आदि उपकरणों के द्वारा रथ आदि के निर्माण में व्यस्त देखा जाता है। ठीक है ना जी? कार्य संपन्न होने तथा कार्य संपन्न होने पर या इच्छा के अभाव में कार्य न करता हुआ भी दोनों ही अवस्थाओं में बढ़ई ही कहा जाता है। उसी प्रकार बुद्धि मन आदि अंतःकरण एवं हस्तादि बाह्य करणों के माध्यम से जीवात्मा कर्म करता है तथा इच्छा आदि के न होने पर कर्म नहीं भी करता है। अतः आत्मा का ही कर्तृत्व लोक और वेदानुसार सिद्ध होता है। अब ये तो लौकिक उदाहरण दे दिया, अब वेद का उदाहरण दिया है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण। अब हमने जहाँ पर इनका वो नहीं दिया है ना नंबर, ये कहाँ का है किस उपनिषद का, वो हमें याद है, लेकिन अभी किस उपनिषद का है, किस अध्याय में, किस पाद में, किस संख्या पे, तो हमने वहाँ संख्या नहीं दी है, बाकी हमने दी है। तो जो अपनी तरफ से हम लिख रहे हैं तो फिर अब नहीं हमें ध्यान है कहाँ से, तो हम नहीं दिए हैं। तो इसका अर्थ है इंद्रिय और मन से युक्त होकर आत्मा ही भोगता है, ऐसा मनीषी जन कहते हैं। इत्याहुर मनीषिण। यथा इंद्रिय एवं मन के योग से आत्मा को ही भोक्ता कहा गया है। बुद्धि अचेतन है, अतः उसमें कार्य करने की इच्छा हो ही नहीं सकती। इच्छा के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो अब बोले कहते भाई आत्मा को आप कर्ता मानते हो, भगवत गीता में तो प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुण सारा कार्य करते हैं। अहंकार से विमूढ़ आत्मा अपने को कर्ता मानता है, वहां तो ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी, गीता जी भी तो उन्होंने लिखी है। तब यहाँ पर कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि, इसका आशय है कि प्रकृति के गुण कौन है? इंद्रियां, क्योंकि गुणों से बनी है, त्रिगुणात्मक है। तो प्रकृति के गुण माने इंद्रियों के द्वारा
है ना। उसमें प्रकृति जन्य जगत में मन बुद्धि सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब सब अचेतन जो भी है सब आ जाएगा। हाँ, प्रकृति जन्य जगत में सभी प्रकार के कर्म किए जाते हैं। आत्मा देह इंद्रिय आदि के अभाव में कर्म नहीं कर सकता। वस्तुतः कर्तृत्व तो चेतन का ही धर्म है और वह चेतन है जीवात्मा। मोक्ष दशा में जीवात्मा अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। अतः मोक्ष में भी आत्मा का ही कर्तृत्व सिद्ध होता है। सुसुप्ति की अवस्था में समस्त करण माने इंद्रियों का साधारण व्यापार क्या है? प्राण संचार, जीवन वृत्ति रूप। जीवन ही नहीं चलेगा, प्राण नहीं होगा तो जीवन वृत्ति रूप प्राण संचार ये सुसुप्ति में होता है, जिसका प्रयोजक करता आत्मा ही है। अगर आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तो प्राणवायु नहीं चलेगी। अतः सुसुप्ति में भी और मोक्ष में भी और जागृत में भी वही जीवात्मा है कर्ता। आप समझिएगा, सुसुप्ति में भी आत्मा का कर्तापन सिद्ध होता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था का कर्ता भी आत्मा ही है। भैया जी बिल्कुल, बहुत सुंदर है ये, लग रहा है आपको? अभी ये परात तो तच्छ्रुते, परात तो तच्छ्रुते है, ये कहते हैं। परात माने परम ब्रह्म परमात्मा से, तू माने किंतु, तच्छ्रुते है वैसी श्रुति होने से, तत्श्रुते माने उस विषयक श्रुति होने से यही सिद्ध होता है कि जो है वो जीव का जो कर्तृत्व है वो परात, पर माने परम ब्रह्म के व्यवस्था के अनुसार है। परम ब्रह्म ने हमको जगत में भेजा, हमको जो साधन सुविधाएं, भूमि भवन या जो वस्तु साधन सामग्री उपलब्ध हुई परमात्मा के द्वारा, उसमें हम अपना कर्म करते हैं। ये इसका भाव है। परातु तच्छ्रुते है तज्जीवस्य कर्तृत्वम, जीव का जो कर्तृत्व है वो परमात्मा के कारण है। पराद हेतु पर माने परम ब्रह्म की कारण है। अस्ति क्यों अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम इत्यादि श्रुति है। श्रुति कहती है वह परमात्मा ही सभी की अंतरात्मा में माने आत्मा में अंतरात्मा रूप से प्रविष्ट है, और जनानाम माने जीवानाम, सभी जीवों का वही शासक है, वही नियंत्रक है। तो हम जो भी करते हैं वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार, परमात्मा के द्वारा दी गई सामर्थ्य से ही करते हैं। परात माने परमात्मा से, तू माने तो, तत् माने वह कर्तृत्व, श्रुते श्रुति प्रमाण से। जीवात्मा का कर्तापन परमात्मा के ही कारण सिद्ध होता है, क्योंकि अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, सबके अंदर परमात्मा सबके अंदर प्रविष्ट है तथा जीवों का शासक है। धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वात्मस्तमृतम विश्वधाम श्वेतास्वत उपनिषद। माने धर्मावहम, धर्म पथ पर चलाने वाला, पापानुदम, पापों से हटाने वाला, ठीक है ना। भगेशम, भग ऐश्वर्य को कहते हैं, समस्त ऐश्वर्य का स्वामी, ऐसे आत्मा के अंतर्गत विराजमान अमृत स्वरूप विश्व के आश्रय परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। ईश्वर धर्म कार्य हेतु जीवों को प्रेरित एवं अधर्म से हटाने की प्रेरणा प्राणियों के हृदय में करता है। अतः धर्म कार्य के प्रति जब कोई धर्म करेगा ना, तो वो एक रामचरित करवाएंगे ना 24 घंटे में, अभी रात में आज हमारे यहाँ हुआ, किसके यहाँ ये नहीं मालूम है, तो माइक लगाएंगे, निमंत्रण देंगे, हल्ला मचाएंगे कि देखो हम कितने पुण्यात्मा हैं, आप देखिएगा। अच्छा, धर्म क्यों, उनके अंदर उत्साह होता है उसका। अच्छा, और अधर्म के कार्य करने में भय और आशंका आदि का भाव प्राणियों में देखा जाता है। अधर्म का कार्य कोई करेगा तो बताइए उसे आशंका होगी कि नहीं, मुझे कोई देख नहीं ले, उसे भय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भगवान तो कह रहा है अच्छे कर्म करो,
तो तुम निडर रहोगे, और गलत करोगे तो सारे मारे जाओगे तुम। आशंका और भय ये रहता है। ईश्वर निर्मित जगत में ही जीव कार्य संपादन में समर्थ है। भगवान इस जगत को नहीं बना देता, हमको ही बना देता, तो हम क्या कर्म कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इस प्रकार भी जीव का प्रयोजक कर्ता परमात्मा ही सिद्ध है। प्रयोजक कर्ता परमात्मा है, वस्तुतः कर्ता जीवात्मा ही है। वस्तुतः प्राक्तन संस्कार वश ही मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म या अधर्म में होती है। यह भी ईश्वर की ही व्यवस्था के अंतर्गत है। अतः ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से आदि वचन भी ईश्वरीय प्रेरणा के बोधक हैं। ईश्वर निर्मित सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु, आकाश, जल आदि की व्यवस्था अनुसार ही प्राणी मात्र कर्म करने में समर्थ होता है। अतः जीव का कर्तृत्व पर ब्रह्म प्रेरित है। आप समझ गए गुरु भाई? अब ये शंका भी दूर हो गई। जब भगवान ही सबके प्रेरक हैं तो कोई किसी से बुरा क्यों करा रहे हैं? फिर तो उसके ही अपने स्वभाव पूर्व जन्म ये है, ठीक है ना। वो तो बुरा कर्म करने वाले को भी सचेत करता है, क्योंकि उसे आशंका और भय होता है बुरा कर्म करते समय, और बढ़िया कर्म करते। ये इसका वो है गुरु भाई। ठीक हो गए? जी जी। हाँ, चलिए अभी कल देखेंगे फिर। एक ये पढ़ा दीजिए। चलो पढ़ लीजिए। ये प्रकृति प्रयत्न, ये अधिकरण, फिर अगला अधिकरण ये आ जाएगा। अच्छा, अंशाधिकरण। चलिए कोई बात नहीं। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थ्यादिभ्य। बोले अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान किसी से बुरा कर्म करा रहा है, क्यों? परात्व तच्छ्रुते, भगवान परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। तब तो किसी से बुरा कर्म करा रहा है, किसी से बढ़िया कर्म कर रहा है, किसी को स्वर्ग में सुखों में डाल रखा है, कोई महान कष्टानुभव कर रहा है, तो परमात्मा में तो ये वैषम्य हो जाएगा। वो समदर्शी तो रहेगा नहीं, पक्षपाती हो जाएगा, और जो पक्षपाती वो परमात्मा हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पर इसी शंका का निर्मूलन करने के लिए भगवान वादरायण कहते हैं कृत प्रयत्नापेक्षस्तु। कृत माने किए गए जो प्रयत्न है, हमारे जीवों के द्वारा किए गए जो कर्म है, उनकी अपेक्षा से ही जैसे हमने कर्म किए हैं वह अगले जन्मों में हमारा स्वभाव इस जन्म में वैसा ही बन जाता है। आप समझिएगा, हमारा स्वभाव उसी तरह का बनता है। अच्छा, विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थ्यादिभ्य। शास्त्र में विहित कर्म कौन है? यज्ञ करना, दान देना, स्वाध्याय करना, तप करना, ये सब विहित कर्म है। सत्य बोलना, सदाचार करना, ये विहित कर्म, वेद विहित कर्म, वेद जिनका विधान करता है। और गुरुभाई प्रतिषिद्ध कर्म कौन है? ब्राह्मणो न हंतव्य, मद्यपानम न कर्तव्यम, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, दूसरा कोई मिले क्षत्रिय तो मार डालो, इसका ये नहीं है। वो उपलक्षण है सभी वर्गों का, ऐसा समझ लेना चाहिए। और मध्य मदिरा मत कियो, इसका मतलब और कुछ गड़बड़ करो तो वो भी नहीं है, वो सबका उपलक्षण है। माने बुरा काम कोई मत करो। तो मद्यपान आदि, ब्राह्मण हनन आदि ये प्रतिषिद्ध कर्म है, और सत्य बोलो आदि ये विहित कर्म है। तो विहित और प्रतिषिद्ध जो कर्म है वो अवैयर्थ्यादिभ्य, वो व्यर्थ नहीं है, अव्यर्थ है, अर्थात उनके सार्थक होने से। तो अवैयर्थ्यादिभ्य माने सार्थकता आदि के कारण। वेद में विहित और निषिद्ध कर्मों की सार्थकता आदि के कारण कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, हमने जैसे कार्य किए, कर्म किए जन्म जन्मांतरों में, उसी के अनुसार हमारे गुण धर्म स्वभाव और हमारे कर्म आचरण में आते हैं। इसका ये अर्थ है गुरु भाई। तो वैषम्यादि दोष निरासार्थ तू शब्द, सूत्र में तू शब्द का प्रयोग वैषम्य, भगवान में विषमता, असमदर्शिता का दोष आरोपण नहीं हो, इसलिए तू शब्द उसका निराश खंडन करने के लिए है। कहते हैं जीवकृत कर्मापेक्ष, जीव ने जैसे कर्म किए हैं उन्हीं की अपेक्षा से, उन्हीं कर्मों के अनुसार, पर माने परमात्मा,
यहाँ पर परमात्मा के लिए पर कहा है, इसलिए भगवान निम्बारकाचार्य पर कह रहे हैं। वह परमात्मा भी अन्यस्मिन्नपि जन्मनि, अन्य जन्म में भी, है ना, धर्मादिकम कारयति। अगर कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा है तो वो धर्म की, उनसे धर्म का ही कार्य, माने उन्होंने तो व्यवस्था बना दी, करने वाला तो जीवात्मा ही है, तो वो तो धर्म कार्य उनसे करवाता है। क्यों? अब इसी तरह समझ लो, जिसके अधर्म है पहले तो उससे अधर्म करवाता है। तो लेकिन अधर्म करते समय भी वो बता रहा है कि तू गलत है लाला, गलत रास्ते पर है, मान जा। इसीलिए भय आशंका पैदा होती है हृदय में। तो इसलिए विहित और प्रसिद्ध कर्म जो है वो अव्यर्थ हैं, अर्थात उनकी सार्थकता है, शास्त्र में वो निष्फल नहीं है। गुरुजी, अगर कोई अधर्म किया है पहले, इस जन्म में भी अधर्म करा है, तो फिर तो वो अगला जन्म भी अधर्म ही करता रहेगा। हाँ, वो करता ही रहेगा जब तक। फिर वो कब धर्म करेगा? देखिए, वो जन्म अपनी नाना योनियों में भोगता हुआ, कभी कदाचित उसको जब अपने कर्मों को भोग लेगा, अब उसके ज्यादा पुण्य भी नहीं रह जाएंगे, ज्यादा पाप भी नहीं रहे, उसने भोग लिए, वो मध्यम श्रेणी में आ जाएगा, तब उसे मानव योनि में भगवान डाल देंगे। फिर आप समझ गए ना? क्यों? एकदम बढ़िया ज्यादा पुण्य होंगे तो स्वर्ग आदि मिल जाएगा, और पाप होंगे तो नारकी योनि मिलेंगी। लेकिन जब मध्यम पाप भी भोग चुका है, पुण्य भी भोग चुका है, मध्य, अब ये मनुष्य में जन्म लेने के, क्योंकि मनुष्य जो मध्यम स्तर का प्राणी है, हम इंद्रादि देवताओं के समान, ब्रह्मादि के समान सुख संपन्न, सुविधा संपन्न नहीं है। वो भोग हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, हमारी आयु उतनी नहीं है, हमारी शक्ति बहुत सीमित है देवताओं की अपेक्षा, और अन्य जीव जंतुओं की, क्षुद्र जंतुओं की अपेक्षा हम महान हैं, है कि नहीं? तो जब व्यक्ति के जब कर्म भगवान देखता है कि अब इसने बहुत थपेड़े खा लिए, अपने कर्मों का फल भोग चुका है, तब फिर भगवान उसे अवसर देते हैं, चलो फिर तुझे और अवसर दे रहा हूं। अब उस अवसर पे पा करके वो फिर नहीं चेता तो फिर कुएं में गिरेगा, और चेत गया तो फिर जो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाएगा वो। ये इसका अर्थ है गुरु भाई। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रसिद्धा वैयर्थ्या दिव्य। कृत माने किए गए, पूर्व में किए गए कर्मों की अपेक्षा से ही नवीन कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। विहित और प्रतिषिद्धों के अव्यर्थ होने से, शास्त्र वर्णित विधि एवं निषेध के सार्थक होने से, परमात्मा जीव के प्रारब्ध कर्मों के अनुरूप ही जीव को तत्त योनियों में जन्म देते हैं। परमात्मा के द्वारा निर्मित इस जगत में अनंत योनियों में सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए जीवात्मा प्रयत्नशील रहता है। कोई भी हो, सभी का प्रयास है, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, यही प्रयास है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। जगत में मानव योनि में ही शुभ एवं अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है। अतः वेद आदि शास्त्रों में सत्यम वद धर्मम चरिए तो विहित कर्म है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, ये विहित कर्मों का उपदेश। तथा ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, है ना, आदि निषिद्ध कर्मों का उपदेश मानव मात्र के लिए किया गया है। कर्म करने योग्य जगत की रचना ईश्वरीय व्यवस्था है। प्राक्तन कर्मों के संस्कार के अनुसार ही प्राणी की प्रवृत्ति धर्म या अधर्म में हो, जैसे हमारे संस्कार बने हुए हैं। परमात्मा के प्रयोजक होने पर भी कर्ता मनुष्य की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहती है। मनुष्य की करे चाहे न करे, मनुष्य की स्वतंत्रता, भले प्रेरक भगवान है, वह कर्म करने में स्वतंत्र है। यही बात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में मानव का अधिकार है, फल में नहीं। मानव की, है ना, उद्दाम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ही शास्त्र में विधि एवं निषेध वाक्यों की सार्थकता सिद्ध होती है। इसी आशय से भगवान, है ना, अर्जुन से कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, क्यों स्वतंत्रता कर्ता जीव की ही है, ठीक है ना। और नहीं तो कहते तुझे करना ही पड़ेगा, मैं यो कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं कहा। ये है ऐसे गुरु भाई।
हो रहा है भगवान की कृपा से जितना